बिहार में एक सियासी घमासान चल रहा है। सत्ता को लेकर हमारे नेता कुछ भी करने को तैयार हैं। उन्हें किसी भी दल में जाना पड़े, किसी भी पार्टी को छोड़ना पड़े, सत्ता के लिए सब मंजूर है। नीतीश कुमार रविवार को पाला बदलकर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए में शामिल हो गए। उनके इस कदम से 2024 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़ा हो रहा इंडिया नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी कि इंडिया अलायंस को तगड़ा झटका लगा है। चलिए समझते हैं नीतीश कुमार के पाला बदलने से इंडिया गठबंधन पर क्या असर पड़ेगा। मुख्यमंत्री और उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू के नेताओं के मुताबिक इंडिया गठबंधन के आर्किटेक्ट नीतीश कुमार ही थे। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण था कि उन्होंने दिल्ली और पश्चिम बंगाल में अपने समकक्ष अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी के साथ साथ उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात कर उन्हें कांग्रेस के साथ इस गठबंधन में शामिल किया। क्या बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव में 2019 के चुनाव परिणाम को दोहरा पाएगी? ये एक सवाल है। नीतीश के साथ आने से भाजपा के रणनीतिकार अब अपनी संभावनाओं को लेकर आशावादी हो सकते हैं, लेकिन इस सवाल का असली जवाब जानने के लिए हमें तब तक इंतजार करना होगा जब तक कि चुनाव परिणाम नहीं आ जाते हैं। नीतीश कुमार की जेडीयू ने 2014 को लोकसभा चुनाव अकेले के दम पर लड़ा था। उसे करीब 15% वोट और 2 सीटें मिली थी। इसके बाद वो राजद और कांग्रेस के महागठबंधन में शामिल हो गए, जिसने भाजपा के 53 सीटों के मुकाबले 178 सीटों पर जीत दर्ज की। नीतीश 2017 में महागठबंधन को छोड़कर एनडीए में शामिल हो गए। साल 2019 के चुनाव में जेडीयू ने 17 सीटों पर चुनाव लड़कर 16 सीटें जीती और भाजपा ने 17 सीटें जीती। चलिए अब समझते हैं कि नीतीश कुमार ने पाला बदला क्यों है। आखिरकार क्या इसकी वजह है? क्या सिर्फ सत्ता ही पाना वजह है या इसकी वजह कुछ और है? पूर्व चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार के साथ 2015 के विधानसभा चुनाव में काम किया था। वो कहते हैं साल 2022 में नीतीश कुमार के पाला बदलकर महागठबंधन में शामिल होने के कारण जेडीयू थी। उन्हें डर था कि 45 विधायकों वाली उनकी पार्टी को बीजेपी तोड़कर उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटा सकती है। वो मुख्यमंत्री की अपनी कुर्सी बचाने के लिए महागठबंधन में शामिल हुए। अब मुख्यमंत्री बने रहने के लिए बीजेपी के साथ गए हैं, लेकिन ये कोई नहीं जानता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद वो क्या करेंगे। नीतीश खुद नहीं जानते हैं कि वो क्या करने वाले हैं, क्या करेंगे। उस समय उन्हें जो अच्छा लगेगा वो वही करेंगे। जेडीयू ने इंडिया गठबंधन से नीतीश के अलग होने का दोष कांग्रेस पर मढ़ दिया है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा, हमारे नेता नीतीश ने इंडिया गठबंधन को बनाने के लिए कठिन परिश्रम किया। वो इससे कांग्रेस के साथ ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल को लेकर साथ आए, लेकिन कांग्रेस हमेशा घमंड में रही। उसने अपने मजबूत पकड़ वाले क्षेत्रों में क्षेत्रीय दलों को जगह नहीं दी, लेकिन उनकी बदौलत वो उन क्षेत्रों में बहुत बढ़त बनाना चाहती थी जहां उसका अस्तित्व नहीं है। कांग्रेस की जिद ने नीतीश को उसे छोड़ने पर मजबूर कर दिया। हालांकि नीतीश कुमार ने इस बात से हमेशा इनकार किया कि वो इंडिया गठबंधन का संयोजक या प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनना चाहते हैं, लेकिन जेडीयू के नेता चाहते थे कि इंडिया गठबंधन उन्हें अपना संयोजक या प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए। इस बात की चर्चा थी कि ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने मुंबई में हुई इंडिया की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का प्रस्ताव प्रधानमंत्री पद के दावेदार के रूप में पेश किया था और ये दोनों नेता नीतीश कुमार को इंडिया का संयोजक बनाए जाने के खिलाफ थे। अभी हाल ही में हुई इंडिया गठबंधन की ऑनलाइन बैठक में माकपा महासचिव सीताराम येचुरी ने नीतीश का नाम संयोजक के रूप में प्रस्तावित किया था। उनके इस प्रस्ताव का कांग्रेस और राजद समेत अन्य दलों ने समर्थन किया, लेकिन नीतीश को यह जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया था। बैठक में ममता बनर्जी भी शामिल नहीं हुई थी। कई दलों को इंडिया गठबंधन में शामिल कराने के प्रयासों के बाद भी नीतीश शायद पाला बदल राजनीति की वजह से गठबंधन के संयोजक के रूप में स्वीकार किए जाने के लिए राजनीतिक दलों का विश्वास नहीं जीत पाए थे। वे विश्वास की कमी से पीड़ित थे। अब देखना होगा कि नीतीश क्यों पाला बदल करके गए हैं। क्या ये सिर्फ राजनीतिक मंशा है या कोई और आशा है उनकी? उम्मीद करता हूं ये आपको जानकारी पसंद आई होगी। कमेंट में जरूर बताइएगा। देखते रहिए राइजिंग भारत। शुक्रिया।